सिचुएशन ऑफ वार जब वार स्टार्ट हुआ तो हम सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स पैनिक होने लगे, बोलने लगे यहाँ से सारे स्टूडेंट निकलो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ से पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। जब हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे तो हमने वहाँ जाके देखा तो इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली बॉयज़ को अलाउ नहीं कर पा रहे थे और इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर जंप करके जाने लगे, बट दे आर बीटिंग हिम, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। एंड वहाँ पे इतना ठंड था कि बच्चों को ना तो कोई अकोमोडेशन दे पा रहे थे, ना ही कोई मतलब रहने का शेल्टर वगैरह की कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद बच्चे जब वहाँ पता चला कि उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटने लगे। वहाँ हम पोलैंड बॉर्डर पे जब हम 30 किलोमीटर पहले इतना ट्रैफिक था कि 30 किलोमीटर पैदल हम चल के गए। वहाँ पे सारे बच्चे इतने परेशान थे कि सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ से पोलैंड बॉर्डर से हम लौटने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में आए, एक दिन वहाँ पे रुके। एंड वहाँ पे रुकने के बाद इतना वॉर का सिचुएशन इतना ख़राब होता गया कि वहाँ से स्टूडेंट्स द्वारा निकलने लगे। कोई स्टूडेंट्स रोमानिया बॉर्डर जा रहा है, कोई हंगरी बॉर्डर जा रहा है, कोई स्लोवाकिया बॉर्डर जा रहा है। एट द लास्ट मोमेंट अवर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि उन्होंने कहा कि हम सारे स्टूडेंट्स को बसों में एक साथ लेके हंगरी बॉर्डर के लिए निकलेंगे। जब हम हंगरी बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जाके बसें वहाँ पे गई हुई थी, इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहाँ पे हमने 2 दिन वेट किया एंड वेट करने के बाद एट लास्ट मोमेंट हम हंगरी बॉर्डर में एंट्री की। वहाँ पे हमें 14 डेज का टेम्परेरी वीज़ा दिया गया एंड वहाँ पे हमें अकोमोडेशन भी उपलब्ध किया गया। हम तो क्या आपको भारतीय दूतावास के किसी अधिकारी से या सरकार से कोई संपर्क किया या उनके द्वारा कोई मदद की गई थी आपको या नहीं की गई थी? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट का पूरा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी वहाँ पे पूरी हेल्प की। हमें हंगरी में जाने के बाद कोई अकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा था, बट उन्होंने हमें अपने एम्बेसी ऑफिस में अकोमोडेशन उपलब्ध कराया। वहाँ पे हमें एक दिन रखा एंड लास्ट में उन्होंने हमें एयरपोर्ट बसों के द्वारा ले जाकर हमें इंडिया के लिए डिपार्चर कर दिया। और मैं अपनी सरकार का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड हमारी गवर्नमेंट सरकार ने हमारी सभी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से हेल्प की। दीक्षित, क्या आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? क्या भूख चूक से आप कितने परेशान हुए? हाँ जी, हम मतलब पोलैंड बॉर्डर पे जब हम गए हुए थे वहाँ पे खाने पीने की हमें कोई उपलब्धि नहीं थी, बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत था, इतना हम नहीं कर पा रहे थे इसलिए। बट हम जब हंगरी पहुँचे तो उन्होंने हंगरी में जाके वहाँ के जी, एट द सिचुएशन ऑफ वार जब वार स्टार्ट हुआ तो हम सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स पैनिक होने लगे, बोलने लगे यहाँ से सारे स्टूडेंट निकलो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ से पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। जब हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे तो हमने वहाँ जाके देखा तो इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली बॉयज़ को अलाउ नहीं कर पा रहे थे और इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर जंप करके जाने लगे, बट दे आर बीटिंग हिम, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। एंड वहाँ पे इतना ठंड था कि बच्चों को ना तो कोई अकोमोडेशन दे पा रहे थे, ना ही कोई मतलब रहने का शेल्टर वगैरह की कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद बच्चे जब वहाँ पता चला कि उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटने लगे। वहाँ हम पोलैंड बॉर्डर पे जब हम 30 किलोमीटर पहले इतना ट्रैफिक था कि 30 किलोमीटर पैदल हम चल के गए। वहाँ पे सारे बच्चे इतने परेशान थे कि सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ से पोलैंड बॉर्डर से हम लौटने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में आए, एक दिन वहाँ पे रुके। एंड वहाँ पे रुकने के बाद इतना वॉर का सिचुएशन इतना ख़राब होता गया कि वहाँ से स्टूडेंट्स द्वारा निकलने लगे। कोई स्टूडेंट्स रोमानिया बॉर्डर जा रहा है, कोई हंगरी बॉर्डर जा रहा है, कोई स्लोवाकिया बॉर्डर जा रहा है। एट द लास्ट मोमेंट अवर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि उन्होंने कहा कि हम सारे स्टूडेंट्स को बसों में एक साथ लेके हंगरी बॉर्डर के लिए निकलेंगे। जब हम हंगरी बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जाके बसें वहाँ पे गई हुई थी, इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहाँ पे हमने 2 दिन वेट किया एंड वेट करने के बाद एट लास्ट मोमेंट हम हंगरी बॉर्डर में एंट्री की। वहाँ पे हमें 14 डेज का टेम्परेरी वीज़ा दिया गया एंड वहाँ पे हमें अकोमोडेशन भी उपलब्ध किया गया। तो क्या आपको भारतीय दूतावास के किसी अधिकारी से या सरकार से कोई संपर्क किया या उनके द्वारा कोई मदद की गई थी आपको या नहीं की गई थी? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट का पूरा
पूरा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी वहाँ पे पूरी हेल्प की। हमें हंगरी में जाने के बाद कोई एकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा था, बट उन्होंने हमें अपने एम्बेसी ऑफिस में एकोमोडेशन उपलब्ध कराया। वहाँ पे हमें एक दिन रखा एंड लास्ट में उन्होंने हमें एयरपोर्ट बसों के द्वारा ले जाकर हमें इंडिया के लिए डिपार्चर कर दिया। और मैं अपनी सरकार का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एंड हमारी गवर्नमेंट सरकार ने हमारी सभी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से हेल्प की। दीक्षित, क्या आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? क्या भूख चूक से आप कितने परेशान हुए? हाँ जी, हम मतलब पोलैंड बॉर्डर पे जब हम गए हुए थे वहाँ पे खाने पीने की हमें कोई उपलब्धि नहीं थी, बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत था, इतना हम नहीं कर पा रहे थे इसलिए। बट हम जब हंगरी पहुँचे तो उन्होंने हंगरी में जाके वहाँ के